यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कानपुर में एक ऐसी वारदात को अंजाम दिया गया जिसने इंसानियत से भरोसा उठा दिया है। बच्चे की चाहत ने एक परिवार से वो कदम उठवा दिया जिसने एक परिवार से उनकी बच्ची छीन ली, खुशियां छीन ली। देखिए कानपुर की एक खौफनाक वारदात, तंत्र मंत्र या फिर षड्यंत्र। दिवाली का मौका, इलाके में उमंग। दिवाली के मौके पर सभी खुश थे, पटाखों के साथ त्योहार में मग्न थे कि तभी हुई एक ऐसी वारदात जिसने सबके होश उड़ा दिए। फिर हुई वारदात, मचा हड़कंप। एक ऐसी वारदात जिसके बारे में सोच लेने भर से आपकी रूह कांप जाएगी, लेकिन इस इलाके के लोग बने उस खौफनाक वारदात के गवाह। मासूम को बना डाला अपना शिकार, मासूम बच्ची को बना डाला शिकार और फिर उसके कलेजे को खाने का मामला आया सामने। और ये सब किसी आदमखोर जानवर ने नहीं बल्कि इंसानों ने किया। तंत्र मंत्र या फिर षड्यंत्र। मासूम की हत्या के पीछे की कहानी डरा देने वाली है, होश उड़ा देने वाली है कि किसी और की कोख उजाड़कर कैसे कोई अपनी कोख भरने की दुआ मांग सकता है। आखिर ये है क्या, तंत्र मंत्र या फिर है कोई षड्यंत्र? राजधानी लखनऊ से 125 किलोमीटर दूर कानपुर का घाटमपुर इलाका, जहां त्योहार की रंगत को एक ऐसी वारदात ने बेरंग कर दिया कि जिसने भी सुना, जिसने भी देखा, उसके होश उड़ गए। घाटमपुर का भद्रस गांव, जहां एक 6 साल की मासूम बच्ची बनी आदमखोरों का शिकार और पल भर में उठ गया इंसानियत से विश्वास। एक खौफनाक वारदात। दिवाली की रात को अचानक 7 साल की मासूम बच्ची गायब हो गई और जब परिवार वालों ने उसे ढूंढा तो मिला उसका शव गांव के काली मंदिर के बाहर एक खेत में, जिसके बाद मच गया हड़कंप। लेकिन इस वारदात के पीछे की कहानी ने लोगों को खौफजदा कर दिया है। कोई जानकारी नहीं है, न वो पार्ट मिला है, उसका जो हिस्सा निकाला गया है और ये भी नहीं मालूम पड़ता है कि कहाँ ये कांड हुआ है, कैसे गई वहाँ से लड़की, वहाँ यहाँ से वहाँ कौन कौन किया है। सर ये पूरा अभी क्लियर नहीं है। मंथ के ये चक्कर हुआ, मालूम हुआ है कि अंकुल ने कहा है कि मेरी चाची चाचा ने ऐसा कहा है, इसलिए मैंने कलेजी निकाली है। लेकिन और उसके पार्ट जो है वो कहीं नहीं मिले सर, न उसकी जो जिस चीज़ से हत्या की गई है ना वो पार्ट मिले हैं, कुछ नहीं मिली है। अभी तक कोई जानकारी नहीं है सर। पुलिस ये कहना है कि हमको चाकू मिली है। चाकू कोई सब्जी काटने वाले से कोई ये हादसा हो सकता है? नहीं हो सकता सर। सब मुझे झोल बनाया जा रहा है, मेरे समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है। दरअसल इस वारदात के पीछे की कहानी को देखने और सुनने से पहले दिल थाम कर बैठ जाइए, क्योंकि कड़ी दर कड़ी जो जुड़ी तो एक रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी सामने आई। पुलिस ने इस वारदात की पड़ताल शुरू की तो पता चला कि गांव के रहने वाले 2 लड़के अंकुर और वीरन ने ये काम किया है। पुलिस ने दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की और फिर जो खुलासा हुआ उसने इंसानियत पर से भरोसा उठा दिया। दरअसल दोनों ने बताया कि अंकुर के चाचा परशुराम की शादी को 21 साल हो चुके थे, लेकिन कोई बच्चा नहीं हो रहा था। इस दौरान उनकी मुलाकात एक तांत्रिक से हुई और फिर उस तांत्रिक ने एक ऐसा मशवरा दे दिया जिसने दिवाली की रात को कातिल रात में तब्दील कर दिया। तांत्रिक के कहने पर रची खौफनाक साजिश, बच्ची की हत्या का रचा षड्यंत्र। परशुराम ने अपने भतीजे अंकुर को ये काम सौंपा था, जिसके बाद अंकुर ने वीरन के साथ मिलकर बच्ची को पहले अगवा किया और फिर उसके साथ रेप की वारदात को अंजाम देने के बाद उसकी हत्या कर दी। लेकिन इन आदमखोरों का मन तब भी नहीं भरा। उसके बाद उस मासूम की हत्या कर उसका कलेजा भी निकाल लिया। थाना घाटमपुर के ग्राम भद्रस में कल सुबह एक 7 वर्षीय बच्ची का शव बरामद हुआ था।
इस संबंध में थाना घाटमपुर पर 302/201 आईपीसी का अभियोग पंजीकृत किया गया। घटना के खुलासे के लिए कई टीमें लगाई गईं। इस दौरान ये जानकारी हुई कि जो पीड़ित परिवार है उसके पड़ोस में ही रहने वाले बीरन और अंकुल नाम के 2 लोग हैं, 2 लड़के हैं जो इस घटना में शामिल हो सकते हैं। उनको संदेह के आधार पर उठाया गया और जब उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि हाँ, उन्होंने ये घटना किया है और इस घटना को करने में उसके लिए परशुराम, जो उनका चाचा है, अंकुल का चाचा है, उसने कुछ पैसे बीरन को और अंकुल को दिए थे। इस घटना को करने के पहले चूंकि दोनों ने शराब पी थी, इसलिए जाने के बाद वहां उस लड़की से दुष्कर्म भी करने का प्रयास किया गया और इसके बाद उसको काट करके और उसका लीवर लगा करके परशुराम को दिया गया था। सुना आपने कि बच्चे की चाहत ने एक परिवार को हैवान बना दिया था और फिर अंकुर और वीरन ने बच्ची का कलेजा ले जाकर परशुराम को सौंप दिया, जिसको प्रसाद बताकर परशुराम ने अपनी पत्नी सुनैना को खिला दिया। प्रसाद के रूप में हम साहब खा लिया, थोड़े कलेजा। क्यों खाया? धोखे से खा लिया साहब। नहीं तो क्यों उसको मारा? क्यों? हमने मारा नहीं है साहब, हमको अंकुल लाया था। हाँ? वो यही दिया था प्रसाद के रूप में। प्रसाद किस चीज का प्रसाद? मतलब ये दीपावली के दिन के बाद हाथ में लिए। किस चीज का है? रोटी में ऐसे दे दी तो इसका तो मुट्ठी में ले लो, बस खा लो। हम खा लिया साहब। इस प्रसाद के खाने से क्या होता है? साहब कहता था बच्चे होंगे। किसने बताया था ये? कांतरिक लोग बताया है उससे। इस खौफनाक वारदात ने लोगों में सिहरन पैदा कर दी है, तो वही मासूम के परिवार वाले इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। हमको कुछ न चाहिए, इनको इंसाफ चाहिए। जैसे हमारी बच्ची के साथ में हो, उसको उनको वही सजा हो। इसके बाद में हमारे जहाँ काटो हैं, जहाँ वो दर मुकाम चाहिए, उसके हमको औजार चाहिए, उसकी सामान चाहिए और हमको कुछ नहीं चाहिए। हमको ये सर सब हमको दिखाई जाए, उसको लेवा के लाओ जाए कि कहाँ हम का किया है। हमको तो 6 साल की 6 साल। क्या जानकारी मिली आपको? क्यों किया उन लोगों ने ये? जानकारी बच्चे ने हमारे मशीन की खेलती थी, उसी जगह पे कहते था चलो हम तुमको पटाखा लेवा देंगे। तो वो बच्ची ने 2-3 ठे खेलती थी, तो वो एक बच्ची ने कहा दाई तुम्हारी बच्ची को अंकुल ने लेवा गया। वो लेवा गया तो वहाँ पटाखा देवा। तो उससे हम गए घर, पूछो कि हमारी बच्ची कहाँ है अंकुल? तो कह रहा था कि नहीं तुम्हारी बच्ची को हम इतने तक लाए, हम इस जगह से हम नहीं जानते कहाँ है तुम्हारी बच्ची। वहीं पुलिस ने अंकुर और वीरन के साथ साथ आरोपी परशुराम और उसकी पत्नी सुनैना को गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही पुलिस इस पूरे मामले की पड़ताल में जुट गई है कि आखिर इस वारदात के पीछे क्या है, तंत्र मंत्र या फिर कोई षड्यंत्र। क्योंकि हो सकता है ये तंत्र मंत्र की आड़ में ऑर्गन ट्रैफिकिंग का काम तो नहीं है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की पड़ताल में जुट गई है। उनके बच्चे नहीं हुए थे, जिसके चलते इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया। फिलहाल पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया और तांत्रिक की तलाश कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ प्रभात अवस्थी।